हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ओम मीना आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और सीरीज सर्किट और इलेक्ट्रिक पैरेलल सर्किट के बिना आपका बेस अधूरा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे श्रेणी क्रम, उसके बाद बताएंगे आपको समांतर क्रम। दोस्तों, श्रेणी क्रम बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। तो श्रेणी क्रम कहते किसे हैं? जिस वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा का केवल एक ही मार्ग होता हो, क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, ये कोई आपका लैंप है। इस लैंप के अंदर ये फेज है आपका और ये न्यूट्रल है। ये पहला सिरा है, तो ये इसका कौन सा सिरा है? दूसरा सिरा है। इस लैंप के अंदर यहाँ से अगर विद्युत धारा चलेगी तो लैंप के अंदर से होते हुए जाएगी, तो ये लैंप आपका क्या होगा? प्रकाशित होगा और एन दिशा की ओर क्या चलेगी? विद्युत धारा बढ़ेगी। तो केवल दिशा का एक मार्ग, देखो यहाँ से वायर में विद्युत धारा चल रही है, लैंप में से होते हुए वापस न्यूट्रल के पास चली गई है, तो विद्युत धारा का केवल क्या मिला है? इसके अंदर एक मार्ग मिला है। तो ये लैंप आपका क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम वह होता है जिसके अंदर विद्युत धारा का केवल एक रास्ता होता है। धारा यानी वोल्टेज दोनों केवल किस रास्ते से बहने का केवल क्या हो? केवल एक मार्ग हो, एक ही रास्ता हो बहने का, उसके अलावा दो रास्ते नहीं हो। जहाँ पे केवल एक रास्ता मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम। वोल्टेज और करंट बहने का केवल एक मार्ग होता है, वो आपका क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। दोस्तों, मैंने आपके सामने सर्किट बना रखे हैं, वो आपको भी बताते हैं। तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले आप रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं, लैंप भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लैंप बताऊंगा। दोस्तों, ये लैंप मैंने छिपा लिया है। ये आपके पास कोई लैंप है, इसका लैंप का ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है। यानी एक लैंप के अंदर दो वायर होते हैं इस प्रकार से। यदि ये आपका कोई लैंप है ऊपर, तो इस लैंप के अंदर एक वायर ये हो गया, एक वायर हो गया, एक फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई लैंप है, लैंप नंबर 1, लैंप नंबर 2, लैंप नंबर 3। सबसे पहले लैंप नंबर 1 की बात करेंगे कि लैंप नंबर 1 जो है इसका प्रथम सिरा और ये दूसरा सिरा है। और दूसरे लैंप का ये प्रथम सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। तीसरे लैंप का ये प्रथम सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है। यदि अब आपसे कोई कहे कि इस लैंपों को सीरीज क्रम में हमें जोड़ना है, तो आपको पहले लैंप का पहला सिरा छोड़ देना है, लैंप का दूसरे सिरे को दूसरे लैंप के पहले सिरे से जोड़ देना है और दूसरे लैंप के आखिरी सिरे को तीसरे लैंप से जोड़ देना है। तो दोस्तों, ये बन जाएगा आपका श्रेणी क्रम। देखिए, इस प्रकार से जोड़ के बता रहा हूँ आपको कि ये हमारा पहला लैंप है, इसका ये पहला है और ये दूसरा है। दूसरे को जोड़ना है दूसरे लैंप के पहले से। ये दूसरा लैंप हो गया, इसका ये पहला हो गया, ये जुड़ गया, फिर ये इस प्रकार जुड़ गया। तो दोस्तों, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। इसी प्रकार से हमने इसमें जोड़ रखे हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीनों तीनों एक सीरीज क्रम में जोड़े हुए हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि धारा का केवल बहने का एक मार्ग हो, आपका क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। इसमें देखिए दोस्तों, विद्युत धारा इस दिशा से चल रही है और इसमें से होती प्रथम रेजिस्टेंस का मान 10 ओम पढ़कर, सेकंड रेजिस्टेंस को हम 5 ओम पढ़कर, तीसरे रेजिस्टेंस का मान 10 ओम पढ़कर वापस न्यूट्रल के माध्यम से क्या हो जाएगी? आपकी पास हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पहले बताया था कि फेज वह स्थान होता है जहाँ से धारा व वोल्टेज क्या करते हैं? गति करते हैं। और न्यूट्रल वह स्थान रहता है, न्यूट्रल आवेश रहित रहता है। यानी आवेश रहित का मतलब होता है न्यूट्रल के पास कोई फेज धारा नहीं रहती। ये केवल आपको क्या करता है? धारा को, परिपथ को क्या करता है? पूरा करता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे इसमें क्या है, वोल्टेज लोड के साथ में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। करंट इसके अंदर क्या रहता है? सेम रहता है। तो दोस्तों देखिए, अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। श्रेणी क्रम के अंदर हमने ये रजिस्टेंस जोड़ लिए। पहला ये सर्किट आपको बता रहे हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर हमने ये 10 ओम का, 5 ओम का और 10 वाट का 10 ओम का क्या जोड़ लिया? रजिस्टेंस जोड़ लिया है। और इसके अंदर वोल्टेज दिया आपको 20 वोल्ट। तो पूछ रहा है आपसे टोटल रजिस्टेंस, पूछ रहा है इसके अंदर टोटल आरटी कितना है। तो इसका जो सूत्र है वो सूत्र ये चलता है, आर टी बराबर R1 R2 प्लस R3। इसके बाद में आप जितने भी जोड़ोगे सब प्लस होते चले जाएंगे। वोल्टेज के अंदर क्या है? प्लस होता चला जाता है, बढ़ जाता है और प्लस होता चला जाता है। करंट इसके अंदर क्या रहता है? समान रहता है। तो ये लिखा आई टी बराबर, आई टी का मतलब जो है
टोटल करंट है, VT का मतलब टोटल वोल्टेज, RT का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। इस प्रकार से होता है। तो देखिए पहला रेजिस्टेंस हमने 3 रेजिस्टेंस हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, 10 ओम का, 5 ओम का और 10 ओम का। तो इसको अब हम हल करेंगे। तो उस प्रकार से देखिए कि पहला रेजिस्टेंस हमारा, ये दूसरा रेजिस्टेंस हमारा और ये तीसरा रेजिस्टेंस हमारा। पहला रेजिस्टेंस हो गया हमारा 10 का, दूसरा हो गया हमारा 5 ओम का, तीसरा हो गया हमारा 10 ओम का। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में लगे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हैं। दोस्तों सर्किट पहचानना आना चाहिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ, जिस सर्किट में धारा बहने का, वोल्टेज बहने का केवल एक रास्ता हो, क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। और श्रेणी क्रम बहुत ही कम सर्किटों में बनाया जाता है, लेकिन उपयोगी है, इसलिए इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिशियन में दोनों में ही श्रेणी और समांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है पहले सर्किट के अंदर कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और फिर हमसे पूछ रहा है कि सर्किट में बहने वाली करंट का मान ज्ञात करो। तो ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर दोस्तों दिया था पहले 20 वोल्टेज दिया था आपको, तो 20 वोल्टेज यहाँ रख लेते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको ओम का नियम बताया है। ओम के नियम के अंदर आपको सूत्र बताया था त्रिभुज के अंदर कि आपको त्रिभुज याद रखना, सब चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी। तो बी लेफ्ट के अंदर आई और राइट के अंदर आपको क्या रखना है? आर। अब देखते हैं ये सूत्र कैसे काम आता है। सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको सूत्र बताया है, आर जो है आपका प्रदर्शित करेगा रेजिस्टेंस को, बी करेगा वोल्टेज को, करंट करेगा करंट को। तो सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है आपको। तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सबसे पहले जो आपका R1 का मान कितना है? 10, और R2 का मान कितना है? 5, फिर कितना है? 10। तो टोटल हो गया 25 ओम। तो टोटल सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया? 25 ओम। तो दोस्तों ये इस प्रकार का सर्किट था। अब आपका सर्किट कितना सा रह गया है? ये कोई रेजिस्टेंस लगा है किसी सर्किट के अंदर, और ये रह गया कितना? 20 वोल्ट ये आपको दे रखा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई है? 25 ओम हो गई है। अब टोटल रेजिस्टेंस हमने ज्ञात कर लिया। अब इसमें पूछ रहा है सर्किट में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। तो देखिए आई बराबर क्या होता है? V बटे R होता है। तो दोस्तों आपको पहले बताया था इस त्रिभुज के अनुसार ओम के नियम के अंदर कि जिसका मान निकालना है उसको दबा लीजिए, बाकी जो बचता है उसको एज इट इज आपको लिखना है। तो आई का मान पूछ रहा है, तो आई हमने दबा लिया। तो क्या पूछेगा? V बटे R। ये भी हमने आपको ओम के नियम बताया था कि जब भी ओम का नियम काम में आएगा आपको दो वैल्यू मिलेगी। तो दो वैल्यू आपको मिल गई है। आपके रेजिस्टेंस का मान कितना मिल गया? 25, और वोल्टेज का मान आपको कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट। तो 20 इसके अनुसार रख दो। तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका कितना? 25। निकाल लो कितना होगा? एक जीरो लग जाएगी यहाँ पे। 0.8 एम्पियर क्या आ जाएगा? सर्किट का मान आ जाएगा। कितना एम्पियर बह रहा है इसके अंदर से? 8 एम्पियर बह रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कितना सरल है कि 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, और रेजिस्टेंस के अनुसार आपको क्या करना है? इस प्रकार से जोड़ देना है, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर हमने करंट पूछता है, तो करंट की वैल्यू आपको ओम के नियम के अनुसार रखनी है और आपको ज्ञात करनी है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों 3 लैंप को हमने इसमें जोड़ा है सीरीज क्रम में। जिस प्रकार रेजिस्टेंस जोड़े उसी क्रम में जोड़ा है कि एक रास्ता होना चाहिए धारा का, केवल धारा बहने का केवल एक मार्ग होना चाहिए। क्या कहलाता है आपका? धारा बहने का केवल एक मार्ग होना चाहिए। क्या कहलाता है आपका? श्रेणी क्रम कहलाता है। धारा इधर से चली, प्रथम लैंप में से होती हुई दूसरे लैंप के अंदर चली गई, और तीसरे लैंप के अंदर। मान लो हमने यहाँ 220 वोल्टेज दिए हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि इसमें वोल्टेज आपस में बढ़ जाता है। तो वोल्टेज बढ़ कैसे जाता है? मान लो तीनों लैंप एक ही वाट के हैं, मान लो 60-60 वाट के हैं। तो 203 लैंप हैं, तो 220 वोल्टेज को 3 टुकड़ों में बांट देगा ये। तो इसको बांट लो आप, 3 7 21, 3 3 9, लगभग 73 वोल्टेज इसमें आपस में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो आपको यहाँ दिखाया गया है VT बराबर V1 प्लस V2 बराबर V3 टोटल वोल्टेज हो जाएगा, यानी 73 आता है। तो 73 3 कर लो, 3 3 9, 3 7 21 और 1 22। तो 229 के आसपास आ गया। और यहाँ कितना लिया है? 230 वोल्टेज हमने लिया है। दोस्तों ये जो आपका है ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो वोल्टेज आपके समझ में आ गया होगा। तीनों लैंप अपने अनुसार बांट लेंगे, तो तीनों 73 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज क्या करेंगे? खपत करेंगे। तो कभी भी ये लैंप, यानी 100 वाट का यदि एक लैंप है, ये भी 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, 220 वोल्टेज सप्लाई इनको मिलती है, तो ये लैंप सीरीज में जुड़ने के बाद में कभी भी अपनी फुल रोशनी पर नहीं जलेंगे।
इनकी रोशनी क्या हो जाती है, सीरीज में जुड़ने के बाद में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ सवाल आता क्या है, आता ये है, सीरीज से जुड़ा हुआ सवाल ये आता है कि पूछ लेता है श्रेणीकरण के लिए, कि श्रेणीकरण के अंदर यदि पहले तो इसका टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया, मान लो आपने इसको बता दिया कि 3 रेजिस्टेंस हैं 10-10 ओम के, 10-10-10, तो टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछ लिया कि 10 + 10 + 10 + 30, तो कितना हो गया, 30 ओम हो गया आपके लिए। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको समझाने के लिए रेजिस्टेंस 1 था, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, और मान लो यहाँ आपको 50 वोल्ट दे दिया, आपको करंट का मान पूछ रहा है, तो वही आपको वही सूत्र लगाना, I/V बार, I/VR कहाँ से आया, ओम्स लॉ का उपयोग करेंगे और I को दबा लेंगे, V/R बच जाएगा आपका, तो 30/50 आ जाएगा आपका। वोल्टेज कितना है, 50 और 30, इसको काट पीट लो, 3 एकम 3 और बचे 2, 1.7 के आसपास आ जाएगा आपका एम्पियर, जो भी आएगा इस प्रकार से निकालना। अब दोस्तों इसमें सवाल जो पूछा जाता है वो मेन सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, यदि 2 लैंप हैं आपके पास, एक 60 वाट का है और एक कितने का है, 100 वाट का है, दोनों को किस क्रम में जोड़ देना है, श्रेणी क्रम में। अब आपसे पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम में 2 लैंपों को जोड़ने पर कौन सा लैंप आपका क्या होता है, ज़्यादा प्रकाशित होता है। तो दोस्तों ये चीज़ अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जब हमने ओम का नियम पढ़ाया था तो आपको पावर के सूत्र बताए थे, P = V × I, और P = V × I बताया था, P = I² R और P = V² क्या बताया था आपको, R बताए थे। तीनों सूत्र आपको काम में लेके इसका निकालना है। इस प्रकार से निकालेंगे कि 2 लैंप हमने लगा दिए, कि ग्रीन वाला 60 वाट का है और ये रेड वाला आपका कितना है, 100 वाट का लैंप है, 220 वोल्टेज से आपके जुड़े हुए हैं, 230 वोल्टेज से, हाँ जी 230 वोल्ट सप्लाई से आपके लैंप क्या है, जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों देखिए दोस्तों, सर्किट का सबसे पहले पता करना है कि जिसमें केवल धारा बहने का केवल एक क्या हो, मार्ग हो, वो आपका क्या कहलाता है, श्रेणीक्रम कहलाता है। ग्रीन वाला लैंप हमने लिया है 60 वाट का और रेड वाला हमारा है 100 वाट का, दोनों लैंप। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा लैंप ज़्यादा प्रकाशित होगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको हमने सूत्र बताया था कि अब इसमें सबसे पहले सूत्र आएगा P वाला, तो ये सूत्र आएगा P = V²/R आ जाएगा आपका। P बराबर क्या होता है, तो वोल्टेज के मान देखिए, वोल्टेज का मान आपको दिया है 230 वोल्टेज और P का मान दिया है आपको 60 दिया है, एक 60 वाट का लैंप और दूसरा कितने का 100 वाट का लैंप है। तो एक पहला दूसरा, पहले इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस का मान ज्ञात होगा तभी हम बल्ब का पता लगा सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कम जल ज़्यादा जलेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा कम जलेगा। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस, फिर हम करंट का मान ज्ञात करेंगे, तब जाके इसकी वाटेज बाहर आएगी। तो ये सब हमको ज्ञात करना है, इसके अंदर छिपा हुआ है कि 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, ये हमें पता नहीं, तो हमें निकालना है। P बराबर निकालेंगे कैसे कि P = V²/R होता है, तो ये आ जाएगा P = V का मान कितना दिया है आपको, 230 वोल्टेज दिया है सर्किट के अंदर दिया है ना आपको भाई, 60 वाट तो आपका लैंप है, एक 100 वाट का लैंप है, तो 230 वोल्टेज दिए हैं। तो सूत्र हमारा P = V²/R, तो 230 × 230 बटे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। दूसरा आपको दिया है 100 वाट का लैंप, ये तो हुई पहले लैंप की बात। दूसरे लैंप की बात, वोल्टेज इसमें सेम है, तो ये हो जाएगा 230 × 230 अपन कितना हो जाएगा 100। देखो इनको काटेंगे पीटेंगे, तो दोस्तों काटा पीटी पहले ही कर रखी है, तो इसका हो जाएगा आपका 529 ओम के आसपास हो जाएगा और ये आ जाएगा आपको 881.6 ओम के आसपास। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, ओम का ज्ञात कर लिया इस सूत्र से। 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना आया, 281, और इसका कितना आया 529 ओम आया है, 529 ओम आया। तो दोस्तों अब आप क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है अभी सर्किट का। आपको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इस चित्र को बनाते हुए चलना है आपको। ये जो डायग्राम है, डायग्राम ही आपकी हेल्प करेगा कि 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया है 881 ओम मान लेते हैं, ठीक है, पहले लैंप का। दूसरा लैंप कितने का है 100 वाट का, तो 100 वाट के रेजिस्टेंस, 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना निकला है 529 ओम। तो अब टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है पहले हमको,
तो ये 60 वाट, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक रेजिस्टेंस ये इस प्रकार से बना लिया। भाई हमारे पास दो लैंप थे ना, तो दो लैंप, एक 60 वाट का दिया है, एक 100 वाट का दिया है। तो हमने इनका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी, तो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया इनका। पहले का रेजिस्टेंस आया 60 वाट का रेजिस्टेंस मिला हमको 881, और 100 वाट का रेजिस्टेंस हमको मिला है 529 ओम। तो 881 ओम हो गया R1 और 529 ओम हो गया R2। ये आपकी 230 वोल्टेज की क्या है, सर्किट सप्लाई। इस प्रकार से आपका क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। यही डायग्राम है इसका। ओम जब हमने रेजिस्टेंस का मान निकाला तो मैंने रेजिस्टेंस बना दिया है, इसलिए आपको ध्यान में रखिए। अब देखिए आपको सूत्र बताया था आर टी बराबर टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है इसका भी। आर टी बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। R1 बराबर क्या होगा, R2। 881 प्लस कितना हो जाएगा 529 ओम, तो ये हो जाएगा आपका लगभग कितना 1410 ओम के आसपास हो जाएगा आपका। इसको जोड़ेंगे तो टोटल ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना 1410 ओम। यानी अब हमारे पास हमको पता चल गया है कि दो लैंपों का रेजिस्टेंस का मान कितना है 1410। यानी 60 वाट के लैंप का, 60 वाट का जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस 881 मिला, और 100 वाट के लैंप का मिला हमें 529 ओम। दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 1410 ओम आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या करना है, ओम्स लॉ का नियम का प्रयोग करना है। वही दोबारा V बराबर I इंटू आर। ये चीज़ आपको हमने जब पहले पढ़ाया था ओम का नियम, तब बताया था कि ओम्स लॉ, ओम का नियम जब भी यूज होगा, ओम का नियम जब भी यूज होगा तो आपको दो वैल्यू मिलेगी। वोल्टेज करंट मिल सकता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस मिल सकता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज मिल सकता है, करंट वोल्टेज मिल सकता है, या करंट और रेजिस्टेंस मिल सकता है। कोई भी दो वैल्यू आपको मिलेगी, दो वैल्यू आपको मिलेगी। तो इस सर्किट के अंदर हमको देखो, ये लैंप, दो लैंप थे, और ये वोल्टेज मिला था आपको 30, ये मिला था 60 वाट का, ये मिला था आपका 100 वाट का। तो 60 वाट का कितना मिला था 881, और इसका मिला आपको कितना 529। तो अब इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, 230 वोल्टेज, और टोटल रेजिस्टेंस आ गया इसका 1410। तो आई ज्ञात करना है आपको। दोस्तों आपको बताया था कि जो आपको ज्ञात करना है उनके नियम के अनुसार उसको छिपा लीजिए, जो बचता है एज इट इज लिख दीजिए। तो एज इट इज आप लिखोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 230 वोल्टेज का मान आपको दिया ही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1410। तो सर्किट का मान, सर्किट के अंदर बहने वाला करंट कितना हो गया 0.16 एम्पियर हो गया। अब दोस्तों इसकी वाटेज ज्ञात करनी पड़ेगी कि एक लैंप की वाटेज अब कितनी रह गई है सीरीज में जोड़ने के बाद में। तो P बराबर क्या होता है आपका, वाट होता है। तो P बराबर, अब जब इसकी वाटें निकालेंगे तो अब सूत्र लगेगा कौन सा, आपको तीन सूत्र बताए थे दोस्तों पहले। P बराबर V इंटू आई, और P बराबर I² R, और P बराबर V² R। ये वाला हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए यूज ले चुके हैं। अब ये वाला सर्किट हमें क्या करना है, यूज लेना है इस वाले सूत्र का। तो ये वाला सूत्र काम आएगा, P बराबर क्या हो जाएगा I² R हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, I की वैल्यू सर्किट में आपको कितनी मिली है कि ये कोई दो लैंप हैं, ठीक है, दो लैंप के बाद में 230 वोल्टेज आपका है। ये 60 वाट का रहेगा, ये रहेगा आपका 100 वाट का। तो 60 वाट के का आपको बता दिया, कई बार मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 60 वाट का रेजिस्टेंस आया हमारे पास 881 ओम, 100 वाट का रेजिस्टेंस आया हमारे पास 529 ओम। और करंट आई है सर्किट की कितनी आई है, आई बराबर कितनी आएगी 0.16 एम्पियर। तो ये सब चीज़ हमको मिल गई। तो इसमें पूछ रहा है सूत्र के अंदर P बराबर I² इंटू R पूछ रहा है। तो जी कितनी रह गई है, कितनी रह गई है आपको के लिए दोस्तों देखिए, किसी चीज़ को यहाँ पर पेज भर गया है इसलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ कि P बराबर आपका क्या रह गया है, P बराबर I² R रह गया है, ठीक है सूत्र। तो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा। 60 वाट का जो लैंप है वो रह गया 881 ओम का, और 100 वाट का लैंप जो है आपका वो रह गया 529 ओम का। अब देखिए इस सूत्र के अंदर इसको लगाना है, तो पहले 60 वाट का लगा लेते हैं। 60 वाट का जो लैंप है आपका 60 वाट का लगा लेते हैं पहले। तो 60 वाट के लैंप के लिए करंट है आई कितनी आई है पूरे सर्किट की 0.16 एम्पियर। तो 0.16 इंटू 0.16
इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है पहले की 881 ओम। ठीक है, अब दूसरा रह गया हमारे पास 100 वाट का, तो 0.16 करंट तो वही है ना, 0.16 इंटू 529 ओम। तो देखिए दोस्तों, अब इनकी वाटेज बाहर आ जाएगी आपके पास। तो जो आपका बचेगा, देखो इनको 529 को ओम करने के बाद आएगा 13.54 वाट, 13.54 वाट। और 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस आएगा आपके पास 22.5 वाट। दोस्तों अब ये जो सर्किट में आपने दो लैंप लगाए थे, देखिए गौर से, 230 वोल्टेज आपकी है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये पूछा था आपसे कि 60 वाट का लैंप और 100 वाट के लैंप दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा, कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा, तो ये आपको बताना था। तो अब आपके सामने फिगर आ गया पूरा बार में। ये 60 वाट का लैंप था, ये कितने का था, 100 वाट का लैंप। 100 वाट के लैंप की वैल्यू रह गई है 13.54 वाट सीरीज में जोड़ने के बाद में, और 60 वाट के लैंप की वैल्यू रह गई है 22.5 वाट। तो दोस्तों अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लैंप क्या है, वाटेज के अनुसार जलता है। ये आपको पता है कि 60 वाट का लैंप ज़्यादा जलेगा या 100 वाट का। वैसे हम नॉर्मल बात करेंगे तो सब बता देंगे कि 100 वाट का लैंप क्या करेगा, ज़्यादा रोशनी करेगा। लेकिन दोनों लैंपों को जब सीरीज में जोड़ेंगे, 60 वाट को और 100 वाट को, तो 60 वाट का लैंप, यहाँ पर देखिए 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस वो वाटेज आई है 22.5 वोल्ट, 5 वाट। और सीरीज के की आई है, दूसरे 100 वाट के लैंप की आई है आपके पास 13.54 वाट। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट हो गया है कि 60 वाट का लैंप सीरीज में जोड़ने पर क्या करेगा, अधिक रोशनी करेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सीरीज सर्किट समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका अपना साथी ओम मीना।